गुलाम नबी आजाद का कहना है कि विपक्ष का विरोध समझ से परे है। नए संसद के उद्घाटन पर जहां एक तरफ सियासत हो रही है तो वहीं विपक्षी पार्टियों पर गुलाम नबी आजाद बरस गए। विपक्ष को इसका स्वागत करना चाहिए, यह आजाद का कहना है, लेकिन यह विरोध आखिर क्यों हो रहा है यह समझ से परे है। यह कहते हुए गुलाम नबी आजाद नजर आए। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियों को तो इसका स्वागत करना चाहिए था, लेकिन वो इसका विरोध क्यों कर रहे हैं यह समझ से परे है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर है कि नीतीश कुमार ने नई संसद पर उठाए हैं सवाल। नई इमारत की क्या जरूरत थी, यह सवाल उठाते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि यह इतिहास बदलने की कोशिश है। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, जो कि नई संसद को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। संसद की पुरानी इमारत एक इतिहास है, यह कहना नीतीश कुमार का, और साथ ही कहा कि पुरानी इमारत का विस्तार करना चाहिए था। तो संसद की पुरानी इमारत एक इतिहास है, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि पुरानी इमारत का विस्तार करना चाहिए था, नई संसद की क्या जरूरत है। सुनिए नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं। अगर मैं दिल्ली होता तो मैं पार्लियामेंट अटेंड करता, लेकिन मैं कल मेरा फंक्शन है एक अखनूर में, तो इसलिए नहीं जा पा रहा हूं। वरना अगर मैं दिल्ली होता तो मैं अटेंड करता। बहुत अच्छी, आज से 35 साल 30 साल पहले हमने ये सपना देखा था जब मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर था। तब शिवराज पाटिल जी ने और मैंने चर्चा की थी, फिर मैंने और प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने चर्चा की थी, बल्कि एक नक्शा भी बनाया था कैसा पार्लियामेंट होना चाहे। हमसे तो तब हो नहीं पाया, लेकिन अब बना है तो बहुत अच्छी बात है। पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी है और बड़ी विशाल बिल्डिंग बनी है, तो इस विशाल बिल्डिंग में स्वागत है, क्योंकि बनना तो था ही, ये जरूरी था, क्योंकि 1926 के बाद पार्लियामेंट मेंबर्स की संख्या बहुत बढ़नी है, तकरीबन दुगनी होने वाली है, क्योंकि आबादी 75 साल में 5 गुना बढ़ गई है। तो कम से कम पार्लियामेंट भी तो दुगना होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे जो प्रेजेंट आज का पार्लियामेंट है उसमें जगह नहीं थी। अलग बिल्डिंग बनाने की कोई जरूरत था? हम तो दिल्ली जो गए हैं सब लोगों से, ऐसे भी हम किए। शुरू में भी बात हो रहा था कि बन रहा है, ये हो रहा है, तो हमको तो अच्छा नहीं लग रहा था कि जो इतिहास है, अरे आजादी हुई तो जो चीज पर फिर जहां पर से शुरुआत हो गया तो उसी को और विकसित कर देना चाहिए। अलग से नया बनाने का कोई मतलब नहीं। क्या पुराना इतिहास से बदल दीजिएगा तो बेकार चीज। खैर अब अन्य पार्टियां तो और कारण से राष्ट्रपति जी को नहीं बुला करके ये करे, वो सब जो भी कारण है, लेकिन हमसे पूछिएगा तो हमको तो बड़ा ये लगता है कि उसकी क्या जरूरत थी अलग करने का। जो था बिल्डिंग उसी को न करना चाहिए था। जब आज जो इतिहास है उसको भुला दीजिएगा क्या? कल होकर के इसको खत्म कर दीजिएगा तो क्या पता चलेगा। पिछले महीने जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के दौरे के बाद पीएम मोदी इसी महीने की 21 तारीख से अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। अपने दोस्त अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के न्योते पर पीएम मोदी 4 दिन के आधिकारिक दौरे पर जाएंगे। ये मौका भारत और अमेरिका के बीच कूटनीतिक और रणनीतिक साझेदारी के लिहाज से बहुत खास होने वाला है, जहां पीएम मोदी की मौजूदगी में दोनों देश अपने राजनयिक संबंधों को और मजबूती देने की दिशा में कई ऐतिहासिक कदम उठाएंगे। यही कारण है कि पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर भारत तो क्या, 7 समंदर पार वॉशिंगटन डीसी में उत्साह और जोश देखते ही बन रहा है। साल का बड़ा मौका, मोदी का अमेरिका दौरा। बॉस के दौरे पर अमेरिका का जोश हाई, अमेरिका तैयार, बस मोदी का इंतजार। पीएम मोदी के दौरे से पहले अमेरिका में उनके स्वागत को लेकर जोर शोर से चल रही तैयारियों की तस्वीरें सामने आई हैं, जो कि आपको गर्व से भर देंगी कि कैसे पीएम मोदी के स्वागत के लिए आंखें बिछाकर बैठा है अमेरिका। ये तस्वीरें अमेरिका के उस व्हाइट हाउस की हैं, जो कि उसके सबसे शक्तिशाली व्यक्ति यानी राष्ट्रपति जो बाइडेन का आधिकारिक घर है। यहाँ जगह जगह पर तिरंगा लगाया गया है। आप देख सकते हैं कि पूरे व्हाइट हाउस परिसर में तिरंगे को लगाया गया है, जो कि अमेरिका सहित पूरी दुनिया को मानो ये ऐलान कर रहा है कि व्हाइट हाउस को दुनिया के बॉस और जो बाइडेन को अपने सबसे अच्छे दोस्त के आने का इंतजार है।
इसके अलावा पीएम मोदी के भव्य स्वागत के लिए अमेरिकी सेना ने भी कमर कस ली है और जमकर तैयारी कर ली है। तस्वीरों में ये व्हाइट हाउस का साउथ लॉन है, जहां पीएम मोदी को आधिकारिक स्वागत देने के लिए अमेरिकी सैन्य टुकड़ियां तैयारी कर रही हैं, जो कि पीएम मोदी के व्हाइट हाउस आगमन पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देंगी। पीएम मोदी के दौरे पर बाइडेन सरकार भी खुलकर अपने उत्साह का इजहार कर रही है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सल्विन ने यहां तक कह दिया कि उनका देश विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के चीन दौरे से भी ज्यादा पीएम मोदी के अमेरिका आगमन को अहमियत दे रहा है, जिसका सीधा मतलब अमेरिका चीन से कहीं ज्यादा भारत को अहम मानता है। वहीं दुनिया में पीएम मोदी के सम्मान पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि आज पूरी दुनिया पीएम मोदी का सम्मान कर रही है और उनके जैसा सम्मान मिलना दुर्लभ है। प्रधानमंत्री जो है स्टेट विजिट, उनका एक स्टेट विजिट का मतलब है कि ये सम्मान के रूप में सबसे हाईएस्ट लेवल है। तो उनको जो आदर सम्मान जो दिया जाएगा वो आज तक बहुत कम लोगों को दिया गया है और हमारे ही इतिहास में पहले 2 ही स्टेट विजिट हो चुके हैं। पर उसके अलावा प्रधानमंत्री जो है अमेरिका के संसद पे भाषण देंगे। ये जॉइंट एड्रेस होता है कांग्रेस को। आज तक कोई भी भारत का प्रधानमंत्री इसको 2 बार उन्होंने संसद को संबोधित नहीं किया। पीएम मोदी के दौरे को लेकर अमेरिका का यह उत्साह शायद ही किसी भारतीय प्रधानमंत्री के लिए पहले देखने को मिला होगा। आपको बता दें कि पीएम मोदी 21 जून से 24 जून के अमेरिका के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। इसकी शुरुआत न्यूयॉर्क से करेंगे, जहां 21 जून को पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जिसके बाद 22 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, जिसमें कई बड़े करार होने की उम्मीदें हैं। वहीं शाम को पीएम मोदी के सम्मान में जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर देंगे। इसके अलावा 22 जून को पीएम मोदी अमेरिकी संसद को भी संबोधित करेंगे। इसी के साथ पीएम मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे जिन्हें अमेरिकी संसद साल 2016 के बाद रिकॉर्ड दूसरी बार सुनेंगे। इसके अलावा अपने व्यस्त कार्यक्रम में पीएम मोदी कई राजनेताओं, सीईओ से मुलाकात करेंगे। वहीं 23 जून को वॉशिंगटन में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। इसे लेकर भी जोश इतना है कि खुद जो बाइडेन को जापान में क्वाड देशों की बैठक के बीच पीएम मोदी से यह कहना पड़ गया कि उनके कार्यक्रम में जुड़ने को लेकर सभी लोगों में इतनी होड़ है कि अमेरिका के पास कोई पर्याप्त जगह तक नहीं बची है। पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर भारत और अमेरिका बेहद उत्साहित है और उम्मीद कर रहे हैं कि इस दौरे से दोनों देशों के बीच संबंधों को नई ऊर्जा और गति मिलेगी।